सचिन और सायली ने किया संगीता जी का पर्दाफाश। परेश के जन्मदिन के अवसर पर एक डांस प्रतियोगिता के अंदर संगीता जी का खुलासा हो चुका है कि यह औरत कोई बाबा वाबा नहीं है, न ही कोई ज्ञानी है, बल्कि एक एक्टर है, एक डांसर है। और यह दृश्य देख के मानो सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अरे रेणुका को तो 440 वोट का बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह अभी तक संगीता जी की बात पर विश्वास करती हुई आई थी और संगीता जी के ही तो कहने पर रेणुका ने सायली को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। और सायली ने भी यह प्रण ले लिया था कि जब तक उसे रेणुका मान और सम्मान के साथ घर में वापस नहीं लेकर आती, तब तक सायली भी देशमुख हाउस में एक कदम नहीं रखेगी। इस बात से सचिन बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वह अपनी बाई को सायली से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। और इसके अलावा सायली हर कदम पे सचिन का साथ देती है, जिससे अगर घर परिवार में कोई भी समस्या आए ना, तो समस्या को सचिन से पहले सायली से टकराना पड़ता है। परेश भी सायली की कीमत बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन रेणुका के आगे किसकी ही चलती है? परेश की तो बिल्कुल भी नहीं चलती। इसलिए जब रेणुका ने यह प्रण लिया था कि वह सायली को, इस फूल वाली को कभी भी घर में नहीं आने देगी, उस वक्त परेश विरोध के अलावा और कुछ कर भी नहीं पाया। और आखिर में क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। सायली को घर से जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जैसे ही परेश को ये बात पता चली, तभी से ही परेश का मन अभी तक दुख रहा है। और परेश जानता है कि सायली ने कैसे घर को जोड़े रखा था, और सायली के जाने के बाद घर पूरी तरीके से टूट चुका है। परेश को रिया की टेंशन नहीं है, परेश को रेणुका की सबसे पहली और सबसे प्रिय बहू रोशनी की भी टेंशन नहीं है। परेश को टेंशन थी तो सायली की, क्योंकि वह सायली ही थी जो कि बिना किसी को कुछ कहे घर का सारा ही काम कर देती थी। सायली एकदम बिजली की तरह है। बिजली घर में हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बिजली जाती है तो सबको कीमत समझ में आती है। बिल्कुल वही हुआ। सायली के जाने के बाद सभी लोग अकेले पड़ गए, सबका काम बढ़ने लगा। लेकिन सचिन को यह बात पे 100% यकीन था कि संगीता वंगीता इसका कुछ तो लोचा है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना कोई भविष्यवाणी कर देता है। वो भी ऐसी भविष्यवाणी की सायली पनोती है, सायली के कारण मेरे बाबा ढंग से जी नहीं पाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए सचिन बहुत मेहनत मशक्कत करता है। वो 3-4 दिन तक खोजबीन चालू रखता है, और आखिर में उसे वह ग्रुप मिल ही जाता है जिसके अंदर संगीता जुड़ी हुई थी। संगीता एक एक्ट्रेस है जो कि जगह जगह जाकर एक्टिंग करती है। मंदिरा ने भी उसको एक्टिंग की जगह से ही पकड़ा था। अब जैसे ही सचिन को ये सारी चीजें पता चलती है, सचिन रिया के साथ हाथ मिलाता है और परेश के बर्थडे वाले दिन एक डांस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करता है। हालांकि करता तो एक पार्टी है, लेकिन उसके अंदर एक डांस कंपटीशन भी होता है, जिसके अंदर बुलाया जाता है संगीता और उसकी टीम को एज ए स्पेशल गेस्ट, और एडवांस पेमेंट भी दे दिया जाता है। लेकिन वहीं पर ही हम देखते हैं कि संगीता रेणुका को देखकर चौंक जाती है। लेकिन इस वक्त तक डांस कंपटीशन शुरू हो चुका था, इसलिए उसे कैसे भी करके अपना मुंह छुपा कर रखना था और वहां से निकल लेना था। लेकिन सायली, सचिन, रिया, ये सभी लोग मिलकर संगीता को घेर लेते हैं, और आखिर में यानी फाइनली सचिन संगीता के ऊपर से मुखौटा हटाता है और सभी लोगों के सामने संगीता जी का चेहरा आ जाता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर रेणुका को 440 वोट का बड़ा झटका लगता है। परेश के पांव तले जमीन खिसक जाती है। और उसके बाद संगीता खुद ही अपने मुंह से सच बता देती है कि वह एक एक्ट्रेस है, कोई बाबा वाबा नहीं है, और उसे मंदिरा ने कहा था ये सारी ही चीजें करने को। ये बात सुनने के बाद रेणुका को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने सायली के साथ कितना बुरा किया, और ये सारी की सारी चाल मंदिरा की थी। धीरे धीरे करके मंदिरा की और चाल भी एक्सपोज होती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से मंदिरा ने धोखेबाजी से तेजस और रेणुका से उसके घर के पेपर साइन करवा लिए और कुछ पैसे दे दिए। अब वह घर ना तो रेणुका के नाम पर है, ना ही परेश के नाम पर है, और ना ही देशमुख परिवार के नाम पर है। वह घर है मंदिरा के नाम पे, और मंदिरा आगे जाके उस घर को भी हड़प लेगी और पूरे के पूरे देशमुख परिवार को धक्के मारकर घर से निकाल देगी। तो यही कहानी है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। ऐसी ही रेगुलर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।